सबों को जय यीशु। रहाई के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज राख बुधवार है। आज के तीनों पाठ बहुत ही सुंदर हैं और कलीसिया में यही पाठ हम बार बार हर साल पढ़ते हैं और ये एक विशेष बात है। साधारणतः हम लोग साइकिल ए, साइकिल बी, साइकिल सी के हिसाब से चलते हैं और ईयर 1 और ईयर 2 चलता है दिन के रीडिंग में, और संडे के लिए साइकिल ए, साइकिल बी, साइकिल सी चलता है। लेकिन हर एक साल राख बुधवार को हम यही रीडिंग्स, यही पाठ सुनते हैं और इसका एक विशेष मतलब है। आप जैसे ही राख बुधवार को याद करते हैं तो आपके मन में ये रीडिंग जल्दी से आ जाता है, ये पाठ बहुत जल्दी आता है। तो आज का पहला पाठ जोएल नबी के ग्रंथ से लिया गया है, 2 अध्याय 12 से लेके 18 तक वचन इस प्रकार से है। प्रभु ये कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास आओ। तो राख बुधवार का एक ही बुलावा है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम पूरे हृदय से उसके पास वापस आए। इसका मतलब यह है कि कई बार हम उसके पास आते हैं लेकिन हमारा हृदय कहीं और है। प्रभु आज हमें बुलावा देता है। देखो कितने प्यार से एक पिता के रूप में वो हमें बुला रहा है और कहता है अपने हृदय के साथ आओ। अपना हृदय, अपना मन। प्रार्थना क्या है? हमारे मन और हृदय को प्रभु की ओर उठाना। अगर हमारा मन, हमारा हृदय प्रभु की ओर नहीं है, हम शब्द बोल सकते हैं, हम वचनों को दोहरा सकते हैं, लेकिन वो प्रार्थना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल को देखने वाला है। और प्रभु हमें न्योता देता है, पूरे हृदय के साथ तुम मेरे पास आओ। अपने वस्त्र फाड़कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। यह हमारे प्रोत्साहन के लिए है। जोएल नबी कहता है कि वो करुणामय है, उसकी करुणा का कोई हिसाब नहीं है। संत थेरेस कहती थी कि प्रभु करुणा का सागर है और हम अपनी कमियों, कमजोरियों को उस सागर में डालकर भुला सकते हैं। वो दयालु है, अत्यंत सहनशील है और दया का सागर है। वह सहज ही द्रवित हो जाता है। हमें बस कहना है, प्रभु मैं प्रायश्चित करता हूं, और उसका हृदय पिघल जाता है। उड़ाव पुत्र के पिता की तरह वो हमारी तरफ दौड़ता है, हमें आलिंगन करने के लिए। जो घर से निकल गए थे, घर छोड़ गए थे, पिता को भुला दिए थे, पिता की संपत्ति को लुटा दिया था, पिता के प्यार को ठुकरा दिया था, उसे भी गले लगाता है, उसे भी चूमता है, उसे भी वापस वही हैसियत, वही प्रेम देता है जो उसने खो दिया था। तो हमारे लिए जो शायद प्रभु से दूर हो गए हैं, हो सकता है हम रोज चर्च आते हैं, लेकिन हो सकता है हमारा दिल प्रभु से दूर है, हो सकता है हम चर्च नहीं आते हैं, तो सभी के लिए प्रभु आज हमें वापस बुलाता है। आगे लिखा है, क्या जानो वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। आगे लिखा है, सिय्योन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलवाओ, जनता को इकट्ठा करो, बूढ़ों, बालकों और दूध मुहे बच्चों को भी बुला लो। दुल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आएं। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर और वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभु अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान ना होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास ना होने दे, गैर यहूदी यह ना कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया है। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपनी प्रजा को बचा लिया। प्रिय भाई बहनों, ये पाठ हमको उपवास और सच्चे दिल से प्रायश्चित करने से, पश्चाताप करने से क्या होता है इसके बारे में बतलाता है कि हमारे पूरे राष्ट्र को बदलने का सामर्थ्य इस प्रार्थना में है, इस उपवास में है, जब हम पूरे हृदय से प्रभु को पुकारेंगे। तो राख बुधवार में कलीसिया पहले पाठ में हमें सामूहिक रूप से उपवास करने, प्रायश्चित करने, पश्चाताप करने के लिए बुलावा दे रहा है। और ये बुलावा हमें पहचानना है कि हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में हमें इस
करुणा की जरूरत है। कितने सारे लोग हैं जो प्रभु को नहीं जाने हैं, प्रभु के प्यार को नहीं पहचाने हैं, पाप की परिस्थितियों में, दुख में, पीड़ा में, दर्द में, बीमारी में जी रहे हैं। उनके लिए कौन आंसू बहाएगा? हमें बहाना है। आज ये बुलावा है। राख बुधवार का पहला पाठ हमें सामूहिक रूप से उपवास और प्रार्थना के लिए बुलावा देता है। अगर आप सोचें कि ये सिर्फ क्या सामूहिक रूप से प्रार्थना करना है, नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी प्रार्थना करना है। आज का सुसमाचार इसका बुलावा देता है। मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। आज का पाठ 1 वचन से लेकर 6 वचन तक और 16वें वचन से लेकर 18वें वचन तक। यीशु कहता है, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। तो हमारा आज का बुलावा सामूहिक प्रार्थना के लिए है, लेकिन पूरे 40 के लिए हमें व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करना है। 3 चीजें आज के पाठ में यीशु हमसे कहता है। पहली चीज है, हमें व्यक्तिगत रूप से दान देना है। दूसरा, व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करनी है। और तीसरी चीज, व्यक्तिगत रूप से उपवास करना है। आइए पाठ में पढ़ते हैं कि यीशु हमसे क्या कहते हैं। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंडोरा ना पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कहता हूं, वह अपना पुरस्कार पा चुके हैं। हमें से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमें अगर कोई दान दे रहा है तो सबके सामने दे, लेकिन जब हम देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में किसी कोने में शायद एक इच्छा हो सकती है कि लोग देखें कि मैं कितने दयालु किस्म का व्यक्ति हूं। यीशु कैसा कहता है, इस प्रलोभन से हमें बचना है। हम जो दान देते हैं उससे देखने वाला सिर्फ ईश्वर होना है। इसलिए आगे वो कहते हैं, तुम्हारा एक हाथ ना पहचाने दूसरा हाथ क्या कर रहा है। इतना सीक्रेट होना चाहिए। मतलब हमारा हृदय परमेश्वर देखता है। तो पहली चीज प्रभु जो कहता है कि हमें दान देना है। दूसरी चीज प्रभु कहता है 5वें वचन में, ढोंगियों की तरह प्रार्थना न करो। वह सभागृहों में और चौकों पर खड़े होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से कहता हूं, वह अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रिय भाई बहनों, हम जब दान देते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, इसका स्वर्गिक पिता बहुत अधिक मूल्य देता है। यीशु कहता है उसका एक पुरस्कार है। हम उसको भौतिक रूप से नहीं देखना है, हमें एक आध्यात्मिक पुरस्कार के रूप में देखना है, कृपा के रूप में देखना है, एक आशीष के रूप में देखना है। यीशु कहता है तुम्हारी प्रार्थना सीक्रेट में होनी है। मतलब दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, दूसरों की वाहवाही के लिए नहीं। 40 दिन परमेश्वर हमको दे रहा है इस 40 के शुरुआत में, और हमसे ये कह रहा है तुम्हें दान देना है। हम इस तीनों चीज़ों के बारे में आगे करेंगे वीडियो, तो उसमें हम गहराई से समझेंगे। लेकिन आज बुलावा है दान देना है, व्यक्तिगत प्रार्थना करना है। हो सकता है परिवार में प्रार्थना हो रही है, लेकिन बुलावा है व्यक्तिगत प्रार्थना, एकांत में, लोगों से छिपकर, किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ पिता के साथ संबंध बनाने के लिए प्रार्थना करनी है। और तीसरी चीज जो प्रभु हमसे कहते हैं वो ये है, उपवास करना है। वचन 16 से 18 तक, ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास ना करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग ये समझे कि उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो सिर में तेल लगाओ और अपने मुंह को धो लो, जिससे लोग ये ना कहें, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है ये पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। एकांत को देखने वाला पिता, अदृश्य को देखने वाला,
जो कोई नहीं देखता उसको भी देखने वाला पिता हमें पुरस्कार देगा। तो उपवास करना है, सिर्फ आज के दिन नहीं, थोड़ा परहेज, थोड़ा उपवास इस 40 के दिनों में हमने करने की कोशिश करनी है। जब हम इस प्रकार से करेंगे, इसका अद्भुत परिणाम हमारे जीवन में दिखेगा। तो कलीसिया हमको 2 बुलावा दे रही है, सामूहिक पहले पाठ में प्रार्थना, उपवास, परहेज करने के लिए, और सुसमाचार में व्यक्तिगत रूप से पूरे 40 दिनों में हमें इस 40 के काल में व्यक्तिगत रूप से दान देने के लिए, प्रार्थना और उपवास करने के लिए। अंत में दूसरे पाठ में भी एक नज़र दौड़ा लेते हैं। दूसरे पाठ में कलीसिया हमको याद दिलाती है कुरिन्थियों के नाम लेख, दूसरा लेख 5वां अध्याय 20 और 21 और 6ठा अध्याय 1 और 2। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा अपने लोगों से अनुरोध कर रहा है। हम मसीह के नाम पर आपसे ये विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। तो प्रभु के पास आना है, ये इसका मकसद है आज के दिन। और ये 40 दिनों की तैयारी क्या है कि हम प्रभु से मेल कर लें। जो चीज़ें हमें प्रभु से दूर रखती हैं उनको हटाकर हम प्रभु के साथ एक हो जाए। कितना सुंदर बुलावा है ये बुलावा। हमें व्यक्तिगत रूप से, परिवार के रूप में, कलीसिया के रूप में और सामूहिक रूप से परमेश्वर हमको दे रहा है। हमें प्रभु से पूछना है, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं। आज जब आप मिसा में जाएंगे, इन पाठों को ध्यान से सुने। ये हमारी आत्मा का भोजन है। आप उपवास तो कर रहे हैं, लेकिन आज 3 सुंदर पाठों द्वारा परमेश्वर हमारी आत्मा को तृप्त कर रहा है। इन वचनों को ग्रहण करें। जीवंत, सशक्त, दुधारी आत्मा का भोजन, ईश्वर का वचन जब हम ग्रहण करेंगे, ये हमारे लिए चंगाई और छुटकारा का कारण बनेगा। प्रभु आपको आशीष दे। इस 40 दिन में प्रभु आपको और आपके परिवार को अपने पास ले आए। गॉड ब्लेस यू।